Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। ऐसे में एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर बताइए, क्या मुद्दे हैं एबीवीपी के? चारों सीटों पर 4-3-2-1 बैलेट पर जो आप लोग लड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं विश्वविद्यालय? एबीवीपी के जो सेंट्रल पैनल, जिसमें प्रेसिडेंट के लिए ऋषभ चौधरी जी, वाइस प्रेसिडेंट के लिए हमारे भानु प्रताप सिंह जी, सेक्रेटरी के लिए मित्र बिंदा और ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए अमन कपासिया जी चुनाव लड़ रहे हैं। 4-3-2-1 एबीवीपी नंबर 1। गत कई सालों से डूसू के अंदर में एबीवीपी की काफ़ी अच्छी प्रेजेंस रही है। स्टूडेंट का जिस प्रकार से एबीवीपी के प्रति समर्थन है, इस बात का विश्वास है कि इस बार भी एबीवीपी क्लीन स्वीप करने जा रही है। क्योंकि वर्ष भर हमने स्टूडेंट के लिए डूसू प्लेटफॉर्म के माध्यम से अच्छे काम करा है और साथ ही साथ इस बार मेट्रो पास की बात हो, बस सर्विसेज को और अच्छा ठीक करने की बात हो, हॉस्टल बड़ी संख्या में सभी कैंपस में खासकर के गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाने की बात हो, तो एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट की फैसिलिटी को ध्यान में रखते हुए हम इस इलेक्शन में आए हैं। 1 कोर्स 1 फी और इसको इलेक्शन के अंदर में सभी स्टूडेंट को फ्री वाईफाई कैंपस में मिलना चाहिए। ऐसे कई प्रकार के वायदे लेकर के जिस पर छात्रों का हमने जो कैंपेनिंग किया, लगभग 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ हमारी कैंपेनिंग के दौरान मिलना हुआ, तो स्टूडेंट का जिस प्रकार से रिएक्शन है और एबीवीपी के प्रति एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है, तो आज बड़ी संख्या में स्टूडेंट वोट करने के लिए आ रहे हैं और डेफिनेटली एबीवीपी इस चुनाव को ठीक ढंग से अच्छे मार्जिन से एनएसयूआई को पछाड़ करके चारों सीट पर एबीवीपी जीतने वाली है। आप इतने सारे मुद्दे बता रहे हैं, अहम मुद्दे आप बता रहे हैं जिनके आधार पर एबीवीपी चुनाव लड़ रही है, लेकिन आईसा और अन्य दूसरे संगठन हैं वो लोग कह रहे हैं एबीवीपी धन बल का इस्तेमाल कर रही है। एनएसयूआई कह रही है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स की ड्यूटी है सब एबीवीपी से जुड़े हुए हैं, प्रशासन बेईमानी कर रहा है। नहीं, एनएसयूआई के पास कोई मुद्दे नहीं है और एनएसयूआई की तरफ से कल प्रेस के अंदर में इस बात को उठाया गया। मुझे लगता है कि एनएसयूआई का कल्चर है ना, कांग्रेस की कल्चर है किसी भी व्यवस्थाओं के प्रति अविश्वास उत्पन्न करना है। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा किसी राज्य के चुनाव हो, तो उसमें ईवीएम को बदनाम किया जाता है। तो कांग्रेस अपनी कमियों को नहीं देखती है। कांग्रेस हर समय भ्रम की जाल उत्पन्न करना चाहती है और कांग्रेस के गोद में बैठ करके एनएसयूआई काम करती है, इसलिए एनएसयूआई से इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। आज डूसू के इलेक्शन के अंदर में एक फ्री फेयर इलेक्शन हो रहा है और सभी लोगों ने लगातार प्रयास किया है इस चुनाव के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को समझाने का, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन पूरे देश भर के युवाओं को प्रेरित करता है, इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि उनको रोका जा रहा है। नहीं, इसमें आप मतलब इसमें तो कोई सिंबल नहीं है, कोई नहीं। मान लो किसी का कोई कस्टम है, कल्चर है यदि गमछा लेकर चलने का, मान लो बिहार का कोई व्यक्ति गमछा लेकर आएगा तो उसको रोक तो नहीं सकते ना। हाँ, तो आप कर लो, स्टूडेंट है कि नहीं? हाँ जी, बोलो जी। बहुत सारे लोग लिख के भी जा रहे हैं। देखे नहीं इसमें लिखा हुआ है कि नहीं? आपको भगवा से इतना दिक्कत क्यों है सत्येंद्र जी? देखो ये समस्या है यहाँ पे कि किस प्रकार से आप थोड़ी देर पहले हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, आज डीयू का जो कैंडिडेट है उसको किस प्रकार से रोकने का प्रयास दिल्ली पुलिस के द्वारा हो रहा है। क्यों रोका जा रहा है इनको? देखिए, वो गमछी, चूंकि आप सब जानते हैं कि भारत के अंदर में कल्चर है, एक कस्टम है, कई प्रांतों के स्टूडेंट अपने कंधे पर गर्व से गमछा रखते हैं। आज एक कैंडिडेट है डूसू का जो गमछा रख करके अंदर जा रहे हैं, उसको दिल्ली पुलिस उनको डिटेन करने का प्रयास कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर में जो डूसू इलेक्शन हो रहे हैं, जिस पर सवाल खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, और सच्चाई क्या है आपके सामने है। ठीक है, हाईकोर्ट ने कल सख्त टिप्पणी करी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक नतीजे घोषित नहीं होंगे, जब तक पैम्फलेट और रंगी हुई दीवारों को उम्मीदवार अपने खर्चे से साफ नहीं करेंगे। इस पर एबीवीपी का क्या कहना है? कल से एबीवीपी के कार्यकर्ता एसएफडी के माध्यम से, स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के माध्यम से पूरे कैंपस में हमने स्वच्छता अभियान लिया है और कैंपस साफ करने की जिम्मेदारी में हम सब लोग परिषद के कार्यकर्ता अपना मानते हैं। और मुझे लगता है कि उच्च न्यायालय का सम्मान है इस देश के अंदर में, न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान है इस देश के अंदर में, लेकिन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि यदि मतदान आज हो रहे हैं तो परिणाम भी आने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि मतगणना के बाद परिणाम आना चाहिए, रिजल्ट्स आना चाहिए। इसलिए उच्च न्यायालय का विनम्रतापूर्वक मैं इस बात का के प्रति निवेदन करना चाहूँगा कि यदि कहीं कोई गाइडलाइन का वायलेंस हुआ है तो उसको ठीक करने के लिए डूसू
इलेक्शन में ड्यू प्रशासन से बातचीत करनी चाहिए, एक ठीक स्मूथली मैकेनिज्म खड़ा करने की आवश्यकता है। चुनाव परिणाम बाधित करना, मुझे लगता है कि छात्रों के कहीं ना कहीं उत्साह के ऊपर में एक बहुत बड़ा चोट सा महसूस हो रहा है। याज्ञवल्क्य शुक्ला थे हमारे साथ, बातचीत कर रहे थे, राष्ट्रीय महामंत्री एबीवीपी के, और साफ तौर पर बताते हुए कि एबीवीपी के पास में तमाम वो मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो छात्रों के बीच में गई है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर कहते हुए कि हाईकोर्ट को कम से कम मतगणना के जो नतीजे हैं उन पर रोक नहीं लगानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।